तारीखी गलती होगी। और क्या जो अता तारड़ कह रहे हैं कि मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म, फ़ौज में मुदाखलत आपके ख्याल में है जो मुतालबा बानी पीटीआई ने किया, और क्या ये ख़दशा उनका दुरुस्त है कि उनका मामला जो है, उनका केस है वो मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकता है, और जिस तरह से कहा गया है कि वो सब्र करें, उनका जो मामला है वो ओपन ट्रायल हो सकता है उनके केस का, तो आपके ख्याल में ये जो फ़ौजी मामलात में मुदाखलत की बात हुई, क्या ये दुरुस्त है? इमरान खान जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, और फिर जब वो उससे बदल जाते हैं तो वो भी ठीक होता है। उसको उर्फ़ आम में मुकर जाना कहते हैं और वो उसे यू टर्न कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए ठीक हैं। उन्हें कभी शौक़ होता है कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है, फिर उनको खौफ होता है कि अगर ये किस्सा खुल गया तो मेरे ही अहकामात थे ना सारे के सारे, जिनको बजा आवर ला रहे थे जनरल फैज़ हमीद DGI के तौर पर, और फिर जनरल बाजवा ने देखा कि बहुत ही काम ख़राब हो गया और उनको हटाने लगे। तो फिर इमरान खान साहब उनको बचाने के लिए, जो अब उन्होंने परसों बयान दिया था कि मैंने शदीद गुस्से में उनसे कहा और मेरी तलखी हुई आर्मी चीफ से कि मैं इनको नहीं हटाने दूंगा, तो हटा दिया उन्होंने फिर भी, और ये चीज़ें सामने आई। अब मुझे ये बताएं कहानी क्या है। कहानी ये है कि जी ये कोई नहीं है, ना कोई हुकूमती तर्जुमान का था। नवीद साहब जो बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों उन्होंने लफ्ज़ हुकूमती तर्जुमान कहा। ISPR ने 2 बयान जारी किए। पहले बयान का हिस्सा है पहला कि जो ये एक हाउसिंग सोसाइटी वाला किस्सा, और दूसरा उन्होंने कहा पोस्ट रिटायरमेंट का। हम उस वक्त कह रहे थे कि ये पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल निकलेगी। फिर उन्होंने 15 अगस्त को दूसरा बयान जारी किया और उसमें उन्होंने बताया 12 के बाद कि इसके अंदर 3 हमने रिटायर्ड फौजी पकड़ लिए हैं और ये तमाम तर पॉलिटिकल अलाइनमेंट का केस बनता हुआ जा रहा है। ये दोनों बातें फौज ने कही, हुकूमत ने नहीं कही। अता तारड़ ने आज वो बयान दिया कि भाई ये क्या मुदाखलत कर रहे हैं, जिसके ऊपर सारी बात आ रही है कि भाई इमरान खान साहब का तो फिर आ जाएगा ना कच्चा चट्टा, जब अगर खुलना है, मैंने लफ्ज़ कहा अगर खुलना है तो फिर वो पब्लिक में ही होगा। ये आप ना समझें, ये जो लोगों को पढ़ा पढ़ाया जा रहा है कि फौज की जो मिलिट्री कोर्ट होती है वो पब्लिक नहीं होती। देखें, सब केस मिलिट्री के हद तक होता है कि ये छुपा हुआ है, लेकिन फैसला जब आर्मी चीफ मंजूर कर देते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट, और ये तमाम केसेस वहां पे आते हैं। हमें और आपको बिलअमूम वो केसेस तभी नजर आते हैं जब उनके वकला केस दायर करते हैं कि जी हमारे बंदे को ये सजा हुई और गलत हुई। जी जी। तो ये जनरल फैज़ हमीद के लिए भी है ऑप्शन। ये अगर जो खदशा इमरान खान का है, जो कि दुरुस्त भी हो सकता है कि उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, क्योंकि कनाइमेंट निकलनी है ना। तो सेक्शन 31 जो आर्मी एक्ट का है, जिसमें मनसूबाबंदी है, साजिश है, बगावत है, जो जनरल फैज़ हमीद की तरफ जा रही है, अब उसके अंदर अडियाला जेल के जो लोग मिलने वाले हैं उसके ऊपर जो मर्जी कहें, लेकिन एक फैसला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तो होना है ना। जब वो होगा तो वो पब्लिक भी होगा, क्योंकि ये प्रेस रिलीजें 2 आने का मकसद ये नहीं है कि मिट्टी डाल दी जाएगी और बताया नहीं जाएगा। ये तो अब सब ने पूछना भी है, और आप इसको अलग भी नहीं कर सकते कि क्या चीज है। जब आर्मी चीफ नौजवानों से खिताब करते हुए हर तरह का सवाल लेते हैं, चाहे उसमें पारा चनार की भी गुफ्तगू हो, और उसका जवाब पब्लिक भी किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि फौज चीजें छुपाने जा रही है या कवर करने जा रही है। वो कह रहे हैं आओ बहस करो, खुलो। तो तभी उन्होंने कहा था कि हुजूर आप माफी मांगे और सद के दिल से मांगे, क्योंकि आपने एक जुर्म किया है। अब हमारी अदालतें बरतानिया की सारी दुनिया की मिसालें ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के ले आते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया पे 10-10 साल की सजाएं वहां पे हुई हैं, ये हमारे यहाँ किसी को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे क्या एक तूफान आ रहा है। जो आज भी आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों के अंदर हैजान खेजी पैदा की जा रही है और फितना गरी लाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारों के लिए आज भी सुबह 1-2 फैसले ऐसे आए हैं जिसमें सामान बताया गया है कि बहुत सारी चीजों को लग पता जाएगा। आप ऐसे ना करें, मैं फैसल को नहीं कह रहा कि लग पता जाएगा, ये वैसे मैं बता रहा हूं कि चीजें इतनी सीधी नहीं है जितनी समझ ली गई थी कि बस हम बोलते जाएंगे और ठीक होती चली जाएंगी। अब आपको सीधा किया जाएगा। जी आया साहब, देखें आपने इस्लामाबाद जाते ही फिर फैसल का नाम ले लिया यार, ये बड़ी ज्यादती करते हैं आप। यहाँ तक अब ठीक थे, लाहौर में आपने मुझे दबाया हुआ था, मैं क्या करता यहाँ ठीक थे आपने लाहौर में, आपने वहां जाते इस्लामाबाद में फिर आप वफाकी दारुल हुकूमत हम आजाद हुए, हम बोलने लगे, इन्होंने इतने हम आजाद हुए, हम बोलने लगे। मामले में मेरा, हम अपने नुमाइंदगी खुद मामले में मेरा नाम लिया है, मैं राय नहीं दूंगा कोई। सवाल आपकी तरफ। ये अच्छा कर रहे हैं आप बचत इसी में। अच्छा देखिए, ये मुझे तो समझ नहीं आई कि ये यू टर्न क्या है इमरान खान साहब का। भाई ये प्योरली जब फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, प्योरली फौज का अंदरूनी मामला है इस वक्त। पहला बयान बिल्कुल ठीक था कि उनको करने दें। हाँ, ओपन ट्रायल की बात उस वक्त कर सकते हैं जब ये कहीं
जाके वो मैच्योर होती हैं चीज़ें, हाई कोर्ट में आता है या सुप्रीम कोर्ट में आता है, तब तो समझ आती है मुझे कि जी आप ये मुतालबा करें कि इसको ओपन ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल मीडिया को भी रसाई होनी चाहिए, वो सब कुछ समझ में आती। इस स्टेज पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आप क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा, मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक फैज़ हमीद का केस क्या इतना इम्पोर्टेंट है इस मुल्क के लिए कि उस केस के ओपन ट्रायल के बाद हम तरक्की कर जाएंगे। फिर तो फौरी ये कर लेना चाहिए था, इधर ही मरहल शुरू करा देना चाहिए था, हाई कोर्ट में ही करा देना चाहिए था। आप कह रहे थे इसी शो में शुरू नहीं, बजाय इसके कि फील्ड कोर्ट मार्शल किया जाता। जब मुल्क ने तरक्की करनी है उस केस की वजह से, तो फिर हाई तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वैसे भी ओपन ही होती है। नहीं, फिर तो मेरा ख्याल है उसमें देर करनी नहीं चाहिए ना, जब मुल्क तरक्की करने जा रहा है। तो मतलब बाज चीजें मुझे लीडर्स की भी समझ नहीं आ रही, मार्शल कर ले फिर तरक्की हो जाना। मुझे नहीं समझ आ रही होती कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो बात चीजें कर जाते हैं, ये बयान दे देते हैं। मतलब जिसका न सर होता है ना पैर होता है। ये अपनी जगह मौजूद है, वो जो बार बार बात होती है कि शायद वो मादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है। मतलब इसको ज़ाहिर है इस पे इससे ज़्यादा क्या कमेंट किया जा सकता है। वो जितनी उधर से हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पोस्ट रिटायरमेंट से तो बिल्कुल समझ आ रही है ना उसमें कि वो कहीं मुदाखलत सियासी समझ आती है उसमें कि हुई है। और वो हो सकता है कि कुछ इस तरह की हुई हो कि किसी से कहा हो गया कि भाई वो मतलब आप क्यों आराम से बैठे हुए हो, कोई एहतजाज क्यों नहीं करते, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं ना। मतलब जाहिर है हम तो कयास ही कर सकते हैं उस हवाले से, हमारे पास इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है। वो सबूत यकीनन होंगे। ना कीजिएगा जी, वो कह रहे हैं क्यास कर ले। नहीं, मैं राय नहीं दे रहा। क्यास कर सकते हैं, मैं कहा क्यास आराई नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो जाहिर है जिन सबूतों की बुनियाद पे पकड़ा गया होगा उन्हीं सबूतों की बुनियाद पे उनका ट्रायल भी हो रहा होगा। और जाहिर है उसके नताइज बहुत देर नहीं लगेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ताखीर से आएंगे। और बाकी लोग भी जो पकड़े गए हैं उनकी तफसीलात हमारे पास जल्द सामने आ जाएंगी, हम बेहतर अंदाज में उस पर कमेंट कर सकेंगे। लेकिन ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था इस स्टेज पे कि जी वो को ओपन ट्रायल होना चाहिए। वो आप उनको भी पता है, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो, कि एक सिस्टम, हर इदारे का एक सिस्टम होता है ना। जब उस इदारे के अंदर एक चीज़ चल रही होती है और जो हमेशा से एक रिवायत रही है और वो उसी तरह से होनी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना इनके मुतालबे से कि जी वो अगर आज चूंकि इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया इसलिए वो हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और मेरा ख्याल है उनको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। उनको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जब वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमने ये काम किया ही नहीं 9 मई वाला, तो फिर उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। कुछ जबरदस्ती को इस तरह से तो नहीं हो जाएगा कि जी कोई चीजें बना दी जाएंगी। अगर इन केस बना भी दी जाती हैं तो फिर अदालतें मौजूद हैं। वो क्या मतलब वो फैज़ हमीद के लिए अगर मौजूद है तो उनके लिए मौजूद नहीं होंगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के बयान